हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 7 जुलाई को हिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 7 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन पेपर है 7 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 12th के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री का विषय कोड 321 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था, तो ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो 1861 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1861 में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व यानी पहले में कहाँ तक था, तो राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि महाजन पदों का उदय कब हुआ। तो महाजन पदों का उदय कब हुआ, तो ये हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी। तो गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजन पद में थी, तो राइट आंसर हो जाएगा वजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिका किसने लिखी। इंडिका किसने लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका किसने लिखी, तो मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले। तो मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले, तो बिहार में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर
कि अष्टाध्यायी किसने लिखी। अष्टाध्यायी किसने लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ। तो दक्कन में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर किसका उदय हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई। तो संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई, तो राइट आंसर 16 नंबर का सी हो जाएगा तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि कौमुदी महत्स्य नामक नाटक की रचना किसने की। कौमुदी महत्स्य नामक नाटक की रचना किसने की, तो राइट आंसर हो जाएगा विजिका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर कि किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है। महरौली का लौह स्तंभ ये किस काल का है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था। अग्रहार अनुदान किसे दिया जाता था, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है ऋग्वेद की रचना काल क्या था। ऋग्वेद का रचना काल क्या था, तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा मखली गोसाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा राजगृह में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राजगृह। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 देखिए यहाँ पर है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी। मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अल बिरूनी भारत कब आया। अल बिरूनी भारत कब आया, तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है। तो इब्न बतूता का संबंध कहाँ से है, तो ये हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है। नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है। तो यह किसकी रचना है, यह रचना है फ्रांसिस बर्नियर का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा। फ्रांसिस बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि भक्ति की निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कबीर और गुरु नानक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
33 नंबर क्वेश्चन है कि कश्फ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन अल हजबीरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पर पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि अमर नायक कौन थे? अमर नायक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सैनिक कमांडर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है यहाँ पर कि कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यहाँ पर अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नल यारद्वीप प्रबंधम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किस विदेशी ने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डोमिंगो पेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे है? तो विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसे है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा कालिन मैकेजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है यहाँ पर कि शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मकतूबात ए इमाम रबानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पर पूछा गया है नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा ख्वाजा मोहम्मद बक्की बिलाह। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1565 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो तमिल भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है आइन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? आइन ए अकबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा विलियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 49 देखिए मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीवान। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिशा जानने वाला दान कहलाता था? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि खनवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? खनवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और जय सिंह। 52 नंबर क्वेश्चन है हुमायूं नामा के लेखक कौन था? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हुमायूं। तो यहाँ पर हम 52 क्वेश्चन बता दिए हैं। 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस।
तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है। और जैसे आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 7 जुलाई क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट ये हिस्ट्री का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 7 जुलाई को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आंसर। ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो रहा है, तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से अभी आप लोग कुछ देर में ऑब्जेक्टिव आंसर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।